हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्लांट्स केयर और उनके अपडेट के बारे में। कुछ प्लांट्स की मैं अपडेट दूंगी जो मैंने पिछले 2 से 3 महीने पहले लगाए थे, और कुछ प्लांट्स की मैं आज नई रिपोर्टिंग भी करूंगी जो हम पूरे समर जिसमें हम फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये हैं बोगनविलिया और कनेर की कटिंग्स जो मैंने 1 महीने पहले ही लगाई थी। इसमें छोटी छोटी लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं। इनको मैं इनडायरेक्ट सनलाइट में ही अभी रखती हूँ। आप चाहे तो अभी भी कटिंग्स इनको लगा सकते हो। गर्मी में चलने वाले ये बेहतरीन पौधे हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट जो हम बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो यह पोर्टुलिका, काफ़ी सारे कलर वैरायटी है। इनको मैं एक ही बड़े से कंटेनर में लगा रही हूँ। बाकी उसके साथ साथ मैंने ये काफ़ी सारे मेरे ये सदाबहार के पौधे काफ़ी सारे एक ही पॉट में निकल रहे हैं, तो इसको भी मैं अलग से रिपॉट करूँगी ताकि ये अच्छे से और बेहतरीन तरीके से ग्रो हो सके। ये कंटेनर काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था, तो इसमें सोचा मैंने पोर्टुलिका चारों तरफ लगा दूंगी और बीच में ये मैं सदाबहार की छोटा सा प्लांट इसी तरह से लगा दूंगी। तो जड़ के सहित मैंने ऐसे निकाला है, और ऊपर से हम इसे ट्रिमिंग भी ज़रूर कर देंगे। कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो ऊपर से एक्स्ट्रा लीव्स और पत्तियाँ ज़रूर निकाल दें, और अच्छे से इसको पानी दे के इस तरह से डायरेक्ट सनलाइट में आप ऐसे ही रख सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसमें और भी ज़्यादा कटिंग्स ऐसी तरह से लगा दूँगी। अब चलते हैं, ये कुछ चने के स्प्राउट्स जो मैंने 1 महीने या शायद मैंने 20 दिन पहले ही ग्रो किए थे। इसी तरह से स्प्राउटेड चना मैंने इस कंटेनर में लगा दिया था, और देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें सैपलिंग्स निकलना शुरू हो गई हैं। अब बारी आती है इसको रिपॉट करने की। तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल ली है मैंने इनको ग्रो करने के लिए। अच्छी मात्रा में आप कोकोपीट और सैंड वगैरह जो रेत होती है वो मिलाएं, और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए, और इसे ग्रो बैग में इस तरह से आधे से ज़्यादा फिल कर लीजिए। फिर हम एक एक करके सैपलिंग्स को इस तरह से लगाते जाएंगे, और जहाँ सैपलिंग्स लगी हुई हैं वहाँ की मिट्टी भी इनके साथ ही इसमें फिल कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने लगाई थी तो सॉइल काफ़ी लूज़ थी, तो इसलिए उसकी रूट्स थोड़ा निकल गई, बाहर आ गई, और मिट्टी भी काफ़ी फ्लो हो गई। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईजीली ये ग्रो हो जाएगा। और उसके साथ उसकी मिट्टी भी ज़रूर उसके आसपास डाल दीजिए ताकि प्लांट शॉक में न जाए। और एक एक करके कटिंग्स हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से लगा देते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी कटिंग्स बेहतरीन अच्छे से ग्रो हो, कुछ कटिंग्स शायद ख़राब भी हो सकती हैं, नहीं है तो, लेकिन 2 से 4 कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और पानी देने के बाद 3 से 4 दिन हमें इसी तरह से छाँव में रखना है, फिर आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो। और ये है कुछ वायरल कंटेंट जो मैं अब अपने ऊपर लागू करने वाली हूँ। ये है धनिए के नीचे का पार्ट जिसमें रूट्स निकलती रहती हैं। तो मैंने सोचा इसको चलो लगा के देखा जाए क्या रिज़ल्ट आता है। पहली बार लगा रही हूँ, कुछ पता नहीं कैसा रिज़ल्ट होगा, ग्रो होगा या ऐसे ही मुरझा जाएगा। तो इसको मैं ऐसी जगह लगाया है जहाँ पे थोड़ी हल्की धूप ही आती है। अगर आप नए प्लांट्स लगा रहे हैं तो उन्हें सुबह शाम पानी ज़रूर दीजिए। अब चलते हैं कुछ नए प्लांट की ओर। ये है एडेनियम जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। इसको 10 से 15 दिन हो गए हैं मेरे घर में अभी रखे हुए, और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग तो काफ़ी हुई, और इसमें अब ये शायद बर्ड्स निकलना नई शुरू हुई हैं। तो अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, और मुझे थोड़ा एग्जैक्ट तरीका भी नहीं पता था इसको रिपोर्ट करने का, और इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी किया। फिर मैंने इसका सॉइल मिक्सचर जो बनाया है, इसमें गार्डन सॉइल ली है, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट। इससे ये इसका सॉइल मिक्सचर अच्छा और ड्रेनिंग बनेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए, सिर्फ मॉइस्चर बना रहे। इससे ही ये काफ़ी अच्छा और हेल्दी ग्रो होगा। इसके लिए आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कैसी भी सॉइल में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी बेहतरीन सॉइल और बिल्कुल इसमें पानी ना रुके, सिर्फ मॉइस्चर बनाना है, ऐसा ही सॉइल आपको बनाना है। प्लांट को जब मैंने निकाला इस तरह से, पहले तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी इसको निकालना, क्योंकि इसमें नीचे काफ़ी जो इसकी रूट्स हैं बहुत बाउंड हो चुकी थी, और जो ग्रो बैग के साथ कितनी सारी इसकी जड़ें बिल्कुल इसमें बाहर निकल के आ रही थी, और काफ़ी मुश्किल से ये बाहर निकल रही थी, ग्रो बैग में एकदम फंसी हुई हैं। तो कट करके मैंने इसकी रूट्स निकाली, ताकि आराम से निकाली, ताकि इसकी रूट्स बिल्कुल डैमेज ना हो। और चेक करेंगे कि इसकी रूट्स में कोई फंगस वगैरह या कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगा हो, तो इसके लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब भी हम एडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी सारी सॉइल हटाकर आपको चेक करना है, तभी इसे रिपोर्ट करना है। अगर आपके पास रेत मौजूद है तो आप रेत की मात्रा मिट्टी के बराबर रखें, या आपके पास कंकड़ वगैरह काफ़ी सारे
सारे हैं तो वो भी सॉइल मिक्सचर में मिलाकर आप इसको लगा सकते हैं। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना ही ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा, उतना ही ये अच्छा ग्रो होगा। तो फुल डे की सनलाइट में इसको रखना है और जब भी पानी देना है तो आपको 15 से 20 दिन का गैप रखना है और चेक करके देना है कि इसकी सॉइल पूरा नीचे तक सूख गई है, तभी आप इसको पानी दीजिए। और ये है बोगनविलिया जो मैंने 1 महीने से पहले ही लगाया था, अच्छे से सॉइल मिक्सचर में इसको लगाया था और फुल डे की सनलाइट में इसको रखा था। तो इसकी अपडेट मैं आपको दूंगी ज़रूर। इसमें काफ़ी सारी नई कलियां और पत्तियां निकलने लगी हैं। इसको मैंने ट्रिम भी कर दिया था, ऊपर से काफ़ी लंबा था लेकिन इसकी ट्रिमिंग करने के बाद इसमें नई ब्रांचेस निकलना भी शुरू हो गई हैं। और ये है चंपा की अपडेट, इसमें भी काफ़ी नई लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं, नई कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें फ्लावरिंग अब बनना शुरू हो गई है। अब करते हैं नई रिपोर्टिंग। ये है मनी प्लांट, ये काफ़ी बड़े साइज़ का मनी प्लांट है। इसकी लीव्स देखकर ही आप पहचान सकते हो। तो इसको पानी में मैंने ग्रो करने के लिए रखा था, काफ़ी 15 से 20 दिन हो गए। अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल में। तो इसको बनाने के लिए 1 पार्ट इसमें बालू ली है और 1 से 2 पार्ट, जैसा चाहे, अगर आप 1 पार्ट भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2 पार्ट मैंने इसमें सॉइल लिया है, आप चाहे तो 1 पार्ट भी सॉइल ले सकते हैं, वो गमले की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और 1 पार्ट इसमें कोकोपीट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी प्लांट में मॉइस्चर बनना बहुत ही ज़रूरी है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें मॉइस्चर बनाए रखना। इसके साथ ही मैंने इसमें काफ़ी सारा वर्मी कंपोस्ट और नीम खली भी डाला है। और वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है और फंगीसाइड के साथ इसे फंगस से बचाने के लिए आप फंगीसाइड भी ज़रूर डालिए। और इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरे पास ये बड़ा कंटेनर है इसलिए मैंने सॉइल मिक्सचर ज़्यादा ही रखा है। और नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, पानी बिल्कुल रुके ना, उसमें मॉइस्चर बना रहे लेकिन पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो इसमें जो सॉइल मिक्सचर था वो भी काफ़ी अच्छा ही बना हुआ था। पहले से जो प्लांट्स लगा था इसमें उसको हटाकर इसका सॉइल मिक्सचर मैंने इसी में मिला दिया और काफ़ी सारा था। तो क्योंकि बड़ा प्लांटर है तो मिट्टी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी मात्रा मैंने बनाई थी। तो सारे मिक्सचर को मिलाकर मैं आधे से ज़्यादा इसको फिल कर दूंगी। वैसे तो मनी प्लांट की अच्छी रिपोर्टिंग, या कोई भी आप नया मनी प्लांट ला रहे हैं या लगा रहे हैं तो फरवरी मार्च में अच्छे से लगाइए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम होता है उस टाइम। और अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो आप शाम के टाइम करें और लगाने के बाद ना इसको छाँव में ही रखिए, सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट इसे मिलती रहे, रोशनी जैसे मिलती रहे। और पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर 1 या 2 इंच तक सूख जाए। अगर आप इसे पानी में भी ग्रो कर रहे हैं तो पानी 1 से 2 दिन बाद इसको चेंज करते रहिए, क्योंकि पानी गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाता है जिससे ये पत्तियां जलने लगती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी 4 से 5 दिन पानी ऐसे ही छोड़ दिया और इसमें आप देख सकते हैं पत्तियाँ 3 से 4 पत्तियाँ इसमें जल गई और ख़राब भी हो गई, जिसकी वजह से इसकी जड़ें भी मुरझा जाएंगी और प्लांट हमारा मरने लगेगा। तो ध्यान रखना है कि पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी थोड़ी हल्की सूखने लगे। और इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते ज़्यादा गर्मी की वजह से सूखने लगेंगे। और इस तरह से 1 इंच मैंने इनको मिट्टी में दबा दिया है। काफ़ी रूट्स इसमें निकल रही थी इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट किया। बड़े साइज़ के ये पत्ते हैं तो इसलिए मैंने इनके लिए जो पॉट लिया वो बड़े साइज़ का ही लिया। अब देखते हैं कितने दिन में इसमें न्यू लीव्स निकलना शुरू होंगी और मैं आपको अपडेट इसके साथ ज़रूर दूंगी। और ऊपर से थोड़ा फंगीसाइड भी डाल दीजिए या एप्सम सॉल्ट का पानी भी आप इनको दे सकते हैं। और ध्यान रखना है कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। तो एक नए प्लांट की भी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये है मधुकामनी, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, गुच्छे में आते हैं। तो इसको जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो काफ़ी हेल्दी प्लांट था, लेकिन 1 से 2 दिन में ही ये पता नहीं क्यों ड्राई होने लगा, क्योंकि अच्छे से पानी भी दे रही थी और अच्छी जगह ही इसको सनलाइट में रखा था। पता नहीं क्यों कभी कभी नए प्लांट्स लाते ही वो शौक में चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल का मिक्सचर बनाया। इसमें मैंने फंगीसाइड, बोन मील और नीम खली भी डाली ताकि ये प्लांट थोड़ा अच्छा हो जाए रिपोर्टिंग करने के बाद। तो अच्छे से सॉइल मिक्सचर बनाने के बाद मैंने इसे ब्लैक कलर के कंटेनर में ही रिपोर्ट किया ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहे। और देख सकते हैं काफ़ी इसकी जो स्टेम थी वो तो काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन लीव्स सारी इसकी झड़ना शुरू हो गई थी, काफ़ी मुरझा गई थी और तोड़ने पर ही ये काफ़ी सारी इसकी लीव्स ऐसे ही गिर रही थी। अच्छी सॉइल मिक्सचर देख सकते हैं, इसका मॉइस्चर भी काफ़ी मेंटेन है
और इसको लगा के मैं ये थोड़ा दिन छाँव में ही रखूँगी ताकि ये काफ़ी शॉक में न जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो डायरेक्ट हम इसे सनलाइट में नहीं रख सकते। तो इसको लगाने के मैं इसे थोड़ा ऐसे ही रखूँगी जहाँ पर इसे सुबह की धूप मिलती रहे। और फिर इसे रिपोर्ट करने के बाद इसे मैंने एप्सम सॉल्ट का पानी भी अच्छी मात्रा में इसको दे दिया और इसे थोड़ा दिन छाँव में ही रखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कई दिनों बाद भी ये प्लांट न्यू लीव्स नहीं ग्रो कर रहा था और इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। इसकी स्टेम तो हरी है लेकिन इसमें लीव्स अभी निकलना नहीं शुरू हुई। तो इसको बचाने के लिए, कोई भी प्लांट को मरते हुए बचाने के लिए आप दालचीनी का पाउडर, अगर आपके पास साबुत है तो आप इसको पीस कर इस पाउडर को प्लांट में डाल दीजिए और नई ग्रोथ आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। इस तरह से मैंने इसको जड़ों के पास स्प्रेड कर दिया है और मिट्टी से हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरह से आप कोई भी प्लांट को मरते हुए को बचाना है तो आप इस तरह से मिट्टी के आसपास डाल सकते हैं। इससे कीड़े मकोड़े और चींटियाँ भी प्लांट्स में नहीं लगती हैं। इसकी खुशबू से चींटियाँ वगैरह दूर भागती हैं प्लांट्स को और इसे मिट्टी को अच्छा और पौष्टिक भी बनाता है। इसी तरह से जो क्यारी में मैंने अपने घर के बाहर क्यारी में कुछ प्लांट्स लगाए थे, ये है चमेली। इसमें वाइट कलर का फ्लावर आता है। ये भी 6 से 7 महीने पहले लगाया था, तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और ये है अलमंडा की बेल, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है लेकिन अभी फ्लावर आना इसमें नहीं शुरू हुए हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।